सीखने की उसकी इच्छा और लगातार सीखते रहना, अनुभवी लोगों की बात सुनना, ऐसे क्षेत्रों में जो शायद ऐसे क्षेत्र जिनके बारे में वह नहीं जानता, शायद ऐसे क्षेत्र जिनमें उसे लगता है कि उसे सुधार करने की आवश्यकता है। वो अपने आप को विनम्र रखने में सक्षम है। वास्तव में उन लोगों के कहने को अच्छी तरह से समझना और लागू करना, उन प्रकार की चीजों को लागू करने में सक्षम होना और अंत में हम सभी प्रकार की चीजों पर चर्चा कर सकते हैं। हम शायद कई चीजें सूचीबद्ध कर सकते हैं जो मैं यहां सही तरीके से नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसके पास मोटी चमड़ी है और वह अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को संभालने में सक्षम है। और इसी मोटी चमड़ी के कारण हम आज यहां हैं। आप जानते हैं, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें खुद विचार करना चाहिए। ये हमें अपने आप को सुधारने के लिए प्रेरित करना चाहिए और हमें अपनी कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए, उन कुछ कमजोरियों पर काम करना चाहिए जो हमारे पास हैं और अपने आप को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं, ऐश एक आदर्श उदाहरण है, ऐसा व्यक्ति जो नियमित रूप से अपने आप का मूल्यांकन करता है और सुधार के तरीके खोजता रहता है। और अभी पर्दे के पीछे इतना कुछ हो रहा है कि हमें इसके बारे में पता भी नहीं है, और जब ये हमें बताया जाएगा तो ये हमें पूरी तरह से चौंका देगा। तो ये केवल लाभकारी हो सकता है, ये ऐश के लिए फायदेमंद है, और अगर हम उसी चीज को लागू करते हैं तो ये केवल हमारे विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हाल ही में मेरे चर्च में मेरे पादरी के पास पीएचडी है थियोलॉजी में, और उनके पास कई अन्य डिग्रियां हैं, और उसने ये सभी शोध पत्र लिखे हैं, और वह हमेशा इतनी सारी जानकारी को आत्मसात करता है। और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, तुम इस विशाल मात्रा की जानकारी को कैसे व्यवस्थित करते हो जो तुम नियमित रूप से ग्रहण कर रहे हो? तो उसने कहा, ओह, उसने मुझे कुछ बातें बताई जो उसने की, और आप जानते हैं ये मेरे समझ से परे था, आप जानते हैं। और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक किताब की सिफारिश करना चाहता हूं। और उसने एक किताब की सिफारिश की जिसका नाम है कैसे एक किताब पढ़ें, और ये एक क्लासिक है। ये 1940 में लिखी गई थी। ये बुद्धिमान पढ़ाई के लिए एक क्लासिक गाइड है, और ये एक आदमी है जिसका नाम मॉर्टिमर ऑल्डर है, एल्डर। और मैंने इसे खरीदा और पढ़ना शुरू किया, और यह पढ़ाई के हर स्तर को संबोधित करता है, प्राथमिक से लेकर, जिसे वे प्रणालीबद्ध स्किमिंग कहते हैं, तेज पढ़ाई, तकनीकी सामग्री पढ़ने तक, और हमारी समझ को सुधारने तक। एक चीज जो मैंने देखी वह यह है कि मैंने कहा, ठीक है, आप जानते हैं हम कितनी बार देख सकते हैं, और हम एक किताब उठाते हैं और उसे देखते हैं और कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं वह किताब पढ़ना चाहता हूं। और हम कभी भी सामग्री सूची नहीं पढ़ते, हम कभी भी अनुक्रमणिका पर नहीं देखते, हम वास्तव में शीर्षक को इतना नहीं पढ़ते। हम कहते हैं, ये किताब मुझे सिफारिश की गई थी तो मैं बस इसे पढ़ने जा रहा हूं। खैर, किताब को स्किम करने की एक कला है जहां आप सामग्री सूची पढ़ते हैं। आप एक अध्याय में कुछ पन्ने पढ़ते हैं और आप यह समझते हैं कि क्या आप वास्तव में वह किताब पढ़ना चाहते हैं या नहीं, और ये इसमें जाता है। मेरा मतलब है, ये सिर्फ इसका एक हिस्सा है, और इसे प्रणालीबद्ध स्किमिंग कहते हैं। तेज पढ़ाई और अन्य तकनीकें जो हमारी समझ को सुधारने में मदद करती हैं। अब हम जानकारी को आत्मसात करने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में सोचने लगा, और हम ऑन पैसिव के साथ बहुत सारी नई जानकारी को आत्मसात करने जा रहे हैं। और वह नई जानकारी, आप जानते हैं, हम इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन जितना अधिक हम उस जानकारी को आत्मसात करने के लिए मेहनत करेंगे, उतना ही अधिक हम सीखेंगे, और ये उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हम उत्पाद के बाद उत्पाद होने जा रहे हैं। हम सभी के मालिक होंगे, लेकिन हम सभी में विशेषज्ञ नहीं बनने जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए उन सभी उत्पादों के बारे में पर्याप्त सीखने का एक तरीका है, यहां तक कि उन उत्पादों के बारे में भी जिन्हें हम उपयोग नहीं करने वाले हैं, ताकि हम उस पर विशेषज्ञ बन सकें और वास्तव में थोड़ा और समझ सकें। तो मेरा संदेश है, अरे, जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो। अंतिम संदेश में कहा गया था, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तो ये तैयार होने के छोटे छोटे तरीकों में से एक है, बस अपने आप को सुधारो। और ऐसा करने के तरीकों में से एक है अपनी सांस लेने के स्तर को सुधारना। दृष्टि बड़ी और बेहतर है। यह एक खूबसूरत पंक्ति है। यह कुछ ऐसा है जिसने मुझे बस पकड़ लिया है। दृष्टि बड़ी और बेहतर है। मैं ये कहना चाहूंगा, जब ऐश बुफारा जीवित है, इसका मतलब है कि दृष्टि जीवित है। जब तक हमारे संस्थापक श्री ऐश सक्रिय हैं, दृष्टि जीवित है। ऐश सक्रिय हैं, दृष्टि जीवित है। हम जीवित हैं, दृष्टि जीवित है। हम अपने संस्थापक श्री ऐश में विश्वास करते हैं। राख
हम दृष्टि में विश्वास करते हैं, वह दृष्टि और मिशन हमेशा जीवित रहेगा। आप एक विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकते। जाकर इतिहास को देखो। जब एक विचारधारा बनती है तो यह जन्म लेती है और यह बढ़ती है, यह उड़ान भरती है। आप इसे समाप्त नहीं कर सकते। यही है जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। हम उस गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं। क्या तुमने वह गड़गड़ाहट याद की? गड़गड़ाहट तेज होती जा रही है और हम उस हिमस्खलन के टूटने की आवाज सुन सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते रहें। हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम इस पर विश्वास करते रहेंगे, इस दृष्टि में, इस मिशन में, जो एक बार जीवन में आता है। एक ऐसा आदमी जो एक बार जीवन में आता है, आसमू फारे के स्कूल में। लोग, आप जानते हैं, हमारी दृष्टि जीवित है। हाँ, और उसने हमें यह बताया हमारी दृष्टि जीवित है क्योंकि हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। याद रखो, उसने हमें बताया हम दूसरी तरफ देख सकते हैं। मुझे लगता है कि जॉयस, डैन और मार्टिन ने भी कहा है कि हम पहिया को फिर से नहीं बना रहे हैं। हाँ, ये पूरी तरह से सच है। हम जो वर्तमान में यहां हैं उसे ले रहे हैं, हम इसे बेहतर बना रहे हैं। हम पहिया को फिर से नहीं बना रहे हैं, हम इस उत्पाद को ला रहे हैं, ये विघटनकारी उत्पाद जो पहले से ही मौजूद है। हम इसे आज जो है उससे बेहतर बना रहे हैं। तो हम दूसरी तरफ देख सकते हैं, वह वही है और वह देख सकता है और वह ये जानता है हम जो ला रहे हैं, जो हमने बनाया है और जो हमने पहले देखा है, उससे हमने अनुभव किया है। आप जानते हैं, जो आ रहा है वह बेहतर है। और फिर टीम के बारे में, डैन ने भी टीम के बारे में बात की। मुझे लगता है कि जॉयस ने भी ऐसा किया, मार्टिन। हमारे पास टीम है, सपना टीम। हमारी दृष्टि जीवित है क्योंकि हमारे पास सपनों की टीम है, सपनों की टीमों की। हमारे पास वह है जिसे मैं नवप्रवर्तक की सपना टीम कहूंगा। यही हमारे संस्थापक श्री एश है। तो यही कारण है कि दृष्टि जीवित रहेगी और हमेशा जीवित रहेगी। उसके पास सबसे अच्छी टीम है, एक टीम जो उसकी दृष्टि के साथ समन्वयित है। तो वह इस टीम के साथ है। आपके पास धरती पर सबसे बेहतरीन विचार हो सकते हैं, सबसे ज्यादा पैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टीम नहीं है जो आपके साथ मेल खाती है, जो आपके साथ सहमत होती है, आप कुछ भी अच्छे नहीं है। तो हमारे संस्थापक के पास वह टीम है जो उनके साथ मेल खाती है, सबसे अच्छी टीम, टीमों की टीम। इसलिए हमारी दृष्टि जीवित है। और फिर उसने हमें यह भी सिखाया, हमने अपनी गलतियां की है, हमने अपनी गलतियां की है। हमारी आंखों में देखता है और कहता है हमने अपनी गलतियां की है, लेकिन जानिए क्या, हमने अपनी गलतियों से सीखा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। हम अपनी गलतियों को दोहराने वाले नहीं हैं, बल्कि हम अपनी दृष्टि को जीवित रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं, और फिर यह दृष्टि खुद वहां है। हमने एएसएमआर की दृष्टि के बारे में सबसे लंबे समय तक बात की है। किसी ने इसे करने की कोशिश नहीं की है, कोई नहीं, क्योंकि इस दृष्टि में प्रेम, करुणा और आशा का यह अद्भुत तत्व है कि किसी और के पास यह नहीं है। आप जानते हैं, वह कहता है मैं दुनिया का सबसे उन्नत सूचना प्रणाली बनाने जा रहा हूं ताकि इस दुनिया का हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सके। यह मायने नहीं रखता कि आपकी शैक्षणिक स्तर क्या है, आप इस प्रणाली में आ सकते हैं, इस प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रणाली आपको एक वादा देने जा रही है। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, आपकी त्वचा का रंग क्या है, यह मायने नहीं रखता कि आप कहां हैं, आप दुनिया के किस हिस्से से हैं। और मैं इस प्रणाली को इस तरह बनाऊंगा कि आप कम भुगतान करने वाले हैं, लेकिन आपको अधिक मिलेगा। आप कम करने वाले हैं और आप अधिक प्राप्त करेंगे कि आप इसे ऊंचा उठा सकते हैं। तो वह मिशन जो पर्दे के पीछे है, आप समझते हैं, यही सब कुछ है, यही है हमारी मिशन का कारण। कभी नहीं मरेगा क्योंकि यह दिल से है। और उसने हमें बताया आपको छोड़ने से पहले, जैसा कि कहा गया है, मैं उन्हें स्क्रिप्ट दे सकता हूं। याद रखें कि मैं उन्हें स्क्रिप्ट दे सकता हूं और वे इसे कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, उनके पास मानवता के प्रति रुचि और लोगों और बाजार के प्रति वफादारी नहीं है। यह इस आदमी की दृष्टि का मूल है।